तीन माल के समस्त 128 ग्राम जल जीवन मिशन के तहत 2 वृहद पेयजल परियोजनाओं के अंतर्गत 127 ग्राम एवं 1 ग्राम लघु पेयजल योजना के अंतर्गत स्वीकृत है। 2 वृहद पेयजल परियोजनाओं के 127 ग्राम में से वृहद पेयजल परियोजना नर्मदा ER क्लस्टर में विधानसभा क्षेत्र बीन माल के 77 ग्रामों में तथा वृहद पेयजल परियोजना नर्मदा FR क्लस्टर के अंतर्गत 50 ग्रामों में घर घर पेयजल का कार्य वर्तमान में प्रगतित है। परियोजना के कार्य अनुसार नर्मदा ER क्लस्टर परियोजना का कार्य दिनांक 12/3/2024 तक पूर्ण किया जाना था। परियोजना की विस्तारित अवधि अनुसार मार्च सितंबर 2025 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। इसी प्रकार वृहद पेयजल परियोजना नर्मदा FR क्लस्टर का कार्य प्रगति पर है एवं दिनांक 15/6/2025 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। लघु पेयजल योजना सेवड़ी में स्वीकृत समस्त कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। ग्राम की डाणियों में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल के कार्य करवाने हेतु संशोधित स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। योजनाओं का विवरण परिशिष्ट एप संलग्न है। खंड 2 स्वीकृत वृहद पेयजल परियोजना ER व FR क्लस्टर के अंतर्गत ग्राम व उनकी ढाणियों को सम्मिलित किया गया है एवं उक्त कार्य चरणबद्ध रूप से मार्च जून 2025 तक पूर्ण कर लिए पेयजल उपलब्ध किया जाना लक्षित है। लघु पेयजल योजना ग्राम सेवड़ी की ढाणियों को लाभान्वित करने हेतु संशोधित योजना की स्वीकृति के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। खंड 3 राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के दिशा निर्देशानुसार वृहद पेयजल परियोजनाओं के कार्य पूर्ण होने के उपरांत संबंधित ग्रामों के विलेज ट्रांसफर चैम्बर से पहले के आधारभूत संरचनाओं के कार्य का संचालन एवं संधारण विभाग द्वारा किया जाएगा। विलेज ट्रांसफर चैम्बर से आगे का संचालन एवं संधारण संबंधित ग्राम की जल एवं स्वच्छता समिति VWS द्वारा किया जाएगा। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने खुद ने स्वीकार किया और मैं आपके मार्फत बताना भी चाहूँगा कि ये योजनाएं ER प्रोजेक्ट और FR प्रोजेक्ट सन 2013 से चल रही, 10 साल हो गए इन योजनाओं को और आज भी हम तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। मेरा ये निवेदन है कि सरकारें इधर की भी आई, इधर की भी आई और गई, और आज भी आप देखिए इसमें सितंबर 2025 की तारीख दी गई। किसी भी ठेकेदार को 3 महीने का समय दो, उस पर पेनल्टी लगाओ, उस पर कार्रवाई करो ताकि ये कार्य तो पूरे हों। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो जानकारी दी गई, हमारे एरिया में जो FR प्रोजेक्ट है उसके अंदर लाइनें तो बिछ गई पर पानी अभी तक नहीं जा रहा है। जिनको पूर्ण बता दिया गया है मंत्री महोदय, वहाँ पे भी ढाणियों के अंदर पानी नहीं पहुँच रहा है अभी तक। आप इस चीज़ के लिए दिखवा के कार्रवाई करें और ठेकेदारों पे पेनल्टी लगे, इस चीज़ को भी आप सुनिश्चित करें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य बीन माल से आने वाली वास्तव में इनकी जो बताई वास्तव में तबलीग दे है। परियोजना का कार्यादेश दिनांक 24/9/2013 को राशि रुपये 372 करोड़ का जारी किया गया था। कार्य पूर्ण करने तो निर्धारित दिनांक 3/10/2016 थी। अब तक राशि रुपये 327 का व्यय किया गया है। संवेदक द्वारा देरी से कार्य करने पर राशि 20.98 करोड़ रुपये शासित रोकी गई है। कार्य की पूर्णता की संभावित तिथि 30/9/2024 है। ये तो ट्रांसमिशन का काम और ER ट्रांसमिशन देरी के कई कारण है। इसके अंदर जमीन के कारण मुख्य हेडवर्क्स पालड़ी सोलिकियान में दिनांक 2/3/2015 को आवंटित की गई और कैनाल ओपठे गांव डेडवा में दिनांक 1/7/2016 को आवंटित की गई। इसके अतिरिक्त हेडवर्क्स डी गांव को खारा में स्थानांतरित किए जाने का मुख्य रूप से फर्म द्वारा परियोजना कार्य धीमी गति से किया जाना है। ये बहुत से इसके कारण है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस कॉन्ट्रैक्टर का जो लगभग 26 करोड़ रुपये इसका अब तक पेनल्टी लगाई गई है, जबकि इसकी पेनल्टी लगनी चाहिए 40 करोड़ रुपए। उन अधिकारियों के खिलाफ भी मैंने कल बैठक लेके उनकी मीटिंग की है और उनसे डायरेक्शन दिए कि जितना उन्होंने देरी की है उससे परफॉर्मेंस में जितनी उनकी LD कटनी चाहिए उतनी काटे। ये भी मैंने कहा। इसके साथ साथ जो काम ER क्लस्टर FR का इनका जो इन्होंने जो देरी 15 महीने आगे बढ़ाई है, ये भी इन्होंने गलत बढ़ाई। इसके लिए भी मैंने इनको डायरेक्शन दे दिया। इसको मैंने आने वाले 6 महीने में कैसे पूरा करें, वो नहीं करेंगे तो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से कराएंगे। ये मैं आपको सदन के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो ढाणियाँ छूट गई है और जो कमेटियाँ बनी हैं VWMC,
उनके मार्फत भी कोई सुझाव आएंगे क्या, उनको भी लेके लोगों को राहत दी जाएगी। और सबसे बड़ा प्रश्न जो मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे यहाँ नर्मदा से पानी सप्लाई की स्कीम बनी है और ओरिजिनली पीएचडी जो डिपार्टमेंट स्कीम करता था, इन दो पार्टों के बीच में गांव वाले फंस गए। नर्मदा वालों को फोन करो तो वो पीएचडी वाले की बात करते हैं, पीएचडी वाले को फोन करो कि नर्मदा के पास है। आपके मार्फत आपका सजेशन चाहूँगा कि ये लोगों के लिए बड़ा जरूरी है, एक दूसरे पे ढोल के इस तरह से समस्याएं हो रही है, इसके बारे में आप कार्रवाई करें। और एक और मैं जोड़ना चाहूँगा, कभी बाबू सिंह जी ने भी सवाल किया, माही प्रोजेक्ट को भी आप प्रोजेक्ट में आगे लाइए ताकि लोगों को पीने और खेती में सब में काम आए। आपका सुझाव आ गया। माननीय सदस्य जी की वास्तव में बहुत जो कह रहे हैं, जो काम करने में और जनता के अंदर जो हमारे जनप्रतिनिधि जाते हैं तो कई चीज़ों की तकलीफ आती है। इनकी जो इन्होंने सवाल उठाया वो वाजिब है। मैं सबसे पहले तो जो डांडियाँ जो बच गई है, ये पूरे राजस्थान के अंदर जब मैंने वापस दोबारा सर्वे कराया तो लगभग 10,000 से ज़्यादा के करोड़ के काम अब होने बाकी है। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि मैं आप लोग नाराज़ मत होना, बाकी सामने वालों को कहना चाहूँगा कि जिस तरह से जो भेदभाव बढ़ता गया, मैं किसी एक गांव में जब मैंने सर्वे कराया तो उस गांव में जो मत हमारी पार्टी को देते थे उन्होंने पूरा एस्टिमेट फाइनल करके एनओसी सेंटर में भेज दी, बाकी उनके अंदर एक भी पाइपलाइन लोग तो दोनों पार्टियों को वोट दे के थक गए हैं। अभी आपको मैं बता रहा हूं, मेरी बात सुनो। ये दोनों जो चीज गलती हुई जिसको मानना पड़ेगा, बाकी हमने उसका सबको सर्वे कराया कि मेरे पास सभी सदस्य माननीय सदस्य आने वाले, माननीय सदस्य हाँ बेटो, अभी मेरे पास सभी सदस्य आते हैं। इसके लिए मैंने अभी सोमवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी से, मेरे सेक्रेटरी साहब और हम सब जाके वहाँ पे हमने बात करी है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि क्योंकि इसका समय अवधि मार्च 2024 को कंप्लीट हो चुका, क्योंकि राजस्थान जेजेएम में 34वें नंबर पे था। सब राज्य इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक हमने केवल 50% ही टारगेट पूरा किया था, तो उन्होंने अभी कैबिनेट में डिसीजन करेंगे कि आपका समय आगे बढ़ाए नहीं बढ़ाए, और बढ़ाएंगे तो जो भी डांडियाँ छूटे उनको भी जोड़ेंगे। दूसरा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो मेंटेनेंस और प्रोजेक्ट वाले जो अलग अलग जो एक्शन है, अलग अलग जो वो करते हैं, उसके लिए हमने गाइडलाइन बना कि जिस क्षेत्र के अंदर चाहे प्रोजेक्ट का काम हो चाहे मेंटेनेंस काम हो, एक ही अधिकारी करे, जिससे जनप्रतिनिधि और जनता को दिक्कत नहीं आए। उसके लिए हम बहुत जल्दी कानून बना रहे हैं। आपको विश्वास है? बैठिए माननीय अध्यक्ष महोदय।